बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आप निरंतर हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। इसी क्वेश्चन लिस्ट में ये क्वेश्चन न होने के बावजूद भी मेरे मन में ये अभी तुरंत उपजा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया है। शिक्षा के साथ में एक होता है संस्कार। क्या शिक्षा अथवा संस्कार क्या व्यक्ति को मिलना चाहिए? और दूसरा, आपने जब शिक्षा पे जोर दिया है और उसके लिए एक अच्छा भविष्य की कामना की है, तो भविष्य में आप बच्चों को, समाज के बच्चों को क्या देना चाहेंगे, बिजनेस या नौकरी? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सुमित जी। हाँ संदीप जी, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्वेश्चन वैलिड है कि आपने बोला कि शिक्षा के बाद आप क्या करवाना चाहते हैं आपके बच्चे। जैसे अपने बोल रहे हैं कि शिव विपाक क्षत्रिय दर्जी समाज को हम बिलोंग करते हैं, हम शिव विपाक क्षत्रिय दर्जी समाज है, तो हमारा जो बाप दादा का पीढ़ी का बिजनेस है वो दर्जी काम है, गारमेंट्स है, वेयरिंग एप्रल्स का है, वो सब वगैरह वगैरह है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ संदीप जी आपको भी, और ये जो भी समाज के दर्शक देख रहे हैं और जो भी देखेंगे, और उनको वही बताना चाह रहा हूँ कि शिक्षा से पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं है। शिक्षा से आपको पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं है। क्यों? कि शिक्षा से आपको एक मानसिकता बदल जाती है। जैसा कि आपने बोला कि ये नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, अगर ये 10,000 कमाने वाले व्यक्ति का लड़का है, वो नौकरी करके आगे बढ़ेगा तो उसका 50,000 मिलेंगे। अगर 2 लाख वाले बिजनेस का वो पढ़ के आगे बिजनेस में ही हेल्प करेगा तो अपने अच्छे विचारों को, अपने विचारों से 2 लाख की जगह 10 लाख भी कर सकता है, वो 5 लाख की जगह 10 लाख भी कर सकता है, 20 लाख भी कर सकता है। तो वो पैसे के लिए वो नहीं है। ये एक उदाहरण मैंने पैसों का क्यों दिया है कि ये एक बैलेंस नहीं है, ये चीज इनबैलेंस है। अपने समाज का स्तर वो नीचे क्यों लग रहा है हमें कि ये इम्बैलेंस चीज है। क्यों? कि समाज अपना इतना, गुरु महाराज की कृपा है, पिताजी महाराज की अपने सभी लोगों के ऊपर, कि सभी समाज के व्यक्ति स्वाभिमानी व्यक्ति है। अगर कोई भी अपने समाज का व्यक्ति गरीब है या कुछ भी, तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने जाता है और किसी के आगे वो नहीं करता है। तो मैं वो ही कहना चाहता हूँ, तो ऐसा कुछ सेवा सेतु होना चाहिए। सेवा सेतु मीन्स के कोई ब्रिज, अभी इस पार से इस पार जाना है, इस पार बहुत सारे मजदूर वर्ग है, इस पार बहुत सारे करोड़पति है, तो अभी इस पार से उस पार एक ब्रिज होना चाहिए कि वो एक ब्रिज के ऊपर आप उसका और इसका, इनका भी नाम आगे किसी के सामने ना आए और इनका भी नाम किसी के सामने ना आए। वो चीज होनी चाहिए कि दोनों के साइड बैलेंस होता है। वही काम था महादेव का, वो असुरों को भी वरदान देते थे और देवों को भी श्राप दे देते थे। जैसे कि वो असुरों को वरदान श्राप भी देते थे और देवों को भी वरदान श्राप देते। तो वो बैलेंस रखने का काम होता है। जैसा हर एक आगेवान होता है समाज का, उनका वही कार्य होता है कि उनको बैलेंस कैसे करना है। और संस्कार और शिक्षा वो प्राथमिकता है। जैसे शिक्षा होगी तो संस्कार आएगा आपको। वो नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा वो मैटर नहीं करता है। क्यों? कि पैसा कमाना है मोटिव नहीं होता। अगर वो शिक्षित संस्कारी होगा तो उसके विचार ही ऐसे होंगे तो वो अपने आप में एक काबिल व्यक्ति होगा। तो वो काबिल होगा तो वो कहीं अटकेगा नहीं और कहीं रुकेगा नहीं, और समाज के लिए भी वो अपना सेवा कार्य देता रहेगा। क्यों? समझ लीजिए आपने ये, इसमें से कोई व्यक्ति आ गया बड़ा और कोई IAS IPS बना, अपने समाज में अभी तक कोई पुलिस में नहीं है, मिलिट्री में नहीं है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं कि उसमें अपने समाज के व्यक्ति नहीं है, तो वैसी फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे कोई व्यक्ति, ये समाज अपना समाज है बैलेंस करने का, तो बैलेंस करने के लिए इसमें से कोई व्यक्ति आगे आया तो वो समाज के लिए ही नाम आगे आएगा और समाज का ही नाम रोशन होगा। तो संदीप जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि किसी को ये नहीं लगे कि ये इन्होंने ऐसा बोला है कि पैसे वाला व्यक्ति ही आगे जा सकता है और पैसे वाला नहीं, और पैसे वो चीज बैलेंस की है। और संदीप जी का सवाल बहुत अच्छा था, तो उसके लिए मैंने ऐसा मेरे प्रयास किया है जवाब देने का कि ये अगर शिक्षित संस्कारी व्यक्ति होगा तो अपने आप में काबिल होगा, वो कहीं भी रुकेगा नहीं और अपने आप को भी आगे बढ़ाएगा और समाज भी आगे बढ़ेगी उसके नाम की वजह से। तो धन्यवाद संदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके सवाल बहुत ही सराहनीय थे। तो जय श्री पिपाजी महाराज।